चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्केचअप में 1001 बिट होगा पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने इसमें यहाँ तक के मॉडिफायर्स कर लिए थे हमने कुछ टूल यहाँ के। अब हम इससे आगे के टूल यूज करते हैं। जैसे इस वाले टूल से शुरू करते हैं जिसका नाम है क्रिएट एरे ऑफ ग्रुप। तो करते हैं शुरू। यहाँ से लिया मैंने टॉप व्यू। सपोज एक बॉक्स बनाते हैं 9 इंच 9 इंच। ठीक, इसको करते हैं पुश पुल, कुछ हाइट देते हैं 10 फीट और बना लेते हैं इसका यहाँ पे एक ग्रुप। अब करना है क्या आपको, एक एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज एक लाइन ड्रॉ कर ली 10 फीट। इसकी डायमेंशन भी हम चेक करें अगर तो कितना आ रहा होगा 10 फीट। अब इसकी मल्टीपल कॉपी करनी है एक तरीके से आपको इस टूल की हेल्प से। तो क्या करना है, सबसे पहले आप कर लें इसको सेलेक्ट, इस पर क्लिक करें, नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी 10 चाहिए या मेरे को 6 चाहिए समझ लो, ठीक है। फिर यहाँ से लेते हैं बिल्ड एरे। बिल्ड एरे लेने के बाद एक रेफरेंस पॉइंट मांगता है आपसे। रेफरेंस मैंने इस कॉर्नर पर क्लिक किया, मतलब ये यहाँ पे जब कॉपी होगा तो इस पॉइंट पर प्लेस होगा। तो यहाँ क्लिक किया फर्स्ट, ये रेफरेंस हो गया। अब स्टार्ट पॉइंट यहाँ क्लिक किया और एंड पॉइंट मान लो यहाँ पे। तो 6 आइटम मेरे यहाँ पर प्लेस हो गए। कहाँ पे वो देखो, ये बेस पॉइंट है इसका। इस बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो कॉपी क्रिएट करता है और यहाँ पे इस पाथ के एंड तक उसने बना दिया। एक और एग्जांपल करते हैं फिर से। फिर सेलेक्ट किया, अगेन लिया वही, सब कुछ वही रहने दिया, बिल्ड एरे। इस बार बेस पॉइंट लिया मैंने सपोज इस वाले एंड पॉइंट से, और फिर वही सेम क्लिक किया यहाँ स्टार्ट पॉइंट। कहाँ तक, मैंने कहा यहाँ तक। तो अब आप देखेंगे अगर तो ये कहाँ से शुरू हुआ है, देखो इस जगह पे, ये बेस पॉइंट था आपका। फिर ऐसे आप अगर मिडल से शुरू करते हो तो ये कहाँ से आएगा, मिडल से कनेक्ट होकर आएगा। तो एक तरीके से ये एरे का ही काम करता है। आप डायरेक्ट भी एरे कर सकते हो इसे। मूव लेके क्या करते हैं, हम कंट्रोल प्रेस करते हैं, यहाँ से पिक किया, यहाँ रख लिया, सिंबल लगाया मैंने डिवाइड का कीबोर्ड में से, और यहाँ पे 6 आइटम्स में डिवाइड करना है। तो ऑटोमेटिक क्या वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ये मेथड था। और दूसरा मेथड होता है आपका, फिर से लिया मूव, कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ से जैसे मैंने नेक्स्ट कॉपी रखी है यहाँ पर 2 फीट पे, एंटर। उसके बाद आपको क्या करना है, इनटू का सिंबल लगाना है, या फिर आप एक्स भी कीबोर्ड में दबा सकते हो, एक्सरे वाला एक्स, और यहाँ पे 6 प्लेस कर दिया। तो उसी सेम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप कॉपी भी बना सकते हो। ये देखें, तो ये सब 2 फीट के अकॉर्डिंग आ रहा होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंक्लूड होता है और प्लस बीच में गैप। तो ये हो गया आपका एक तरीके से मल्टीपल कॉपी कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट एरे ऑफ ग्रुप्स। एक और एग्जांपल करते हैं, सब हटा देते हैं और इस बार रखते हैं इस सेकंड वाले को लेते हैं, क्रिएट 2 डायमेंशनल एरे। ये क्या आपका एक तरीके से ऑटोकैड में रेक्टेंगुलर एरे होता है, कुछ ऐसे ही। इसमें रो और कॉलम में आप ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ 10 फीट 10 फीट शो करने के लिए एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर बना लिया। सपोज ग्रुप बना कर रख लेता हूँ ताकि अटैच ना हो। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको लिया आपने, फिर इसको पिक किया, सेम वही चीज़ है, कॉलम डिस्टेंस, नंबर ऑफ कॉलम कितने 3, ये भी 3। कॉलम डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिया सपोज 1 फीट, 1 नहीं, आप ले लो इसे 1 फीट 6 इंच मात्र, और रो डिस्टेंस कर देते हैं 1 फीट, ठीक है। यहाँ लेते हैं बिल्ड एरे। तो वही सबसे पहले एक रेफरेंस मैंने कहा ये, मेरा स्टार्ट पॉइंट ये। उसके बाद क्या करना है आपको, एक डायरेक्शन इधर देनी है, एक डायरेक्शन इधर दी है, मतलब एक कॉलम के लिए और एक रो के लिए। देखो आगे इसमें आइटम। तो अब आपने ऐसे में कितना डिस्टेंस दिया था, 1.5 फीट। इसको हमेशा इंक्लूड करके बेस से नापा जाता है। और इस तरफ हमने कितना दिया था 1 फीट। तो इसी से चेक करेंगे बेस से कितना आएगा 1 फीट। इस तरीके से हम
इस सेकेंड एरो को भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल जगह रो भी है और कॉलम भी है। नेक्स्ट करते हैं एक सर्कुलर में एरे, जैसे कि एक पोलर एरे आपका होता है सपोज। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, मान लो इसका एक ग्रुप बना लेते हैं, और यहाँ पे मैंने मान लो एक और शेप बना ली, कोई भी इस क्वाड्रेंट पे बना लिया, सपोज कुछ भी हाइट ले ली यहाँ पे 1 फीट, इसका ग्रुप बना लेते हैं। अब ये मुझे इसकी चारों साइड चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, इस ऑप्शन को लें। अब यहाँ पे देखो लिखा है हाइट, हाइट मतलब ऐसे में, अगर मैं हाइट नहीं लेना चाहता, सपोज 0 रखा, ठीक। बिल्ड एरे 360 चाहिए, नंबर ऑफ एंटिटी आप इसमें लिख सकते हो। और इसके बाद क्या करना है, आपको एक स्टार्ट पॉइंट देना है, एक सेंटर आप मार्क कर लो इसके लिए पहले, और इसको आप वर्टिकल में ऐसे दे दो, तो ये आपका एक सेंटर का काम करेगा। सेलेक्ट है, फिर से करते हैं, क्रिएट एरे, सब कुछ वही, बिल्ड एरे, स्टार्ट पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल। देखो आ गया ना चारों साइड। तो जो भी परपेंडिकुलर एक्सिस होती है ना, उसके चारों साइड जाता है। अब इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी कॉपी कर लेते हैं, मान लेते हैं कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया। इसमें से सारे आइटम हटा देते हैं, टॉप व्यू से सिर्फ एक ही आइटम रख लेते हैं। ओके, इसके हिसाब से करते हैं। अब इसकी जो हमने हाइट ली थी, मुझे याद नहीं कितनी ली थी, तो एक काम करते हैं, दोबारा बना लेते हैं इसको, फिर नहीं तो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता। टॉप व्यू लिया मैंने, यहाँ से एग्जैक्ट एक सर्कल बनाते हैं, थ्री इंच प्लस पुश पुल लिया मैंने यहाँ से, ये लिखा मैंने यहाँ पे 6 इंच। अब इसको क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं 6 इंच। ओके, अब लेते हैं इसको, इस बार हाइट रखते हैं, मैंने कहा 6 इंच की जगह 1 फीट करते हैं इस बार हाइट। अब यहाँ पे क्या टोटल डिस्टेंस है, टोटल मतलब जितनी भी हाइट तक आपको ले जाना हो, सपोज 1 फीट तो कम पड़ जाएगा, एक्स्ट्रा लेते हैं 10 फीट लेते हैं इस बार। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ 16 की जगह इस बार मान लो 30 ले ली। फिर बिल्ड एरे, वही स्टार्ट पॉइंट ये और परपेंडिकुलर ये। तो अब आप देखेंगे कैसे आ रहा है, देखो स्टेप्स में आ रहा है, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप डिस्टेंस वाइज हो ऊपर चलता जाएगा। देखो ऐसे इस टाइप से आप एरे कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा राउंड में कैसे एरे करते हैं। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन बिल्ड वर्टिकल वॉल्स, इससे क्या कर सकते हैं, हम वॉल बना सकते हैं। टॉप व्यू लिया और यहाँ से मैंने एक पाथ रेडी कर दिया कि भाई वॉल ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, इस टाइप से क्लिक कर दी। सपोज क्लोज करना है, क्लोज भी बना सकते हो आप। यहाँ से लेते हैं बिल्ड वर्टिकल वॉल। अब वॉल में आपको क्या रखना है, लेफ्ट रखना है तो लेफ्ट रखें। अब यहाँ पे वॉल की थिकनेस मैंने कहा 9 इंच रखते हैं, हाइट कितनी मैंने कहा 10 फीट रखते हैं। और फिर बिल्ड वॉल, कहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दो आप इसे, और फिर इसे आप ऐसे क्लिक करते जाओ। तो और जब ये आपका काम ख़त्म हो जाए, तो ये देखो आपने लेफ़्ट लिया था तो कहाँ पे आ रहा है, अंदर अंदर आ रहा है, उसके डबल क्लिक कर दो। अब दोबारा करते हैं ऐसे ही से, लेकिन इस बार लेफ़्ट की जगह लेते हैं हम राइट लेंगे। इस बार सेम ऐसे कुछ बना लिया। ओके, अब लेते हैं यहाँ से दोबारा से वॉल, सब कुछ वही, लेफ्ट की जगह राइट लेते हैं, यहाँ पर बिल्ड वॉल लेते हैं। अब क्लिक करते हैं, डबल क्लिक कर दिया तो आप देखो इस एज के इस तरफ दीवार आई है, और इसमें कहा था अंदर की साइड थी। तो ऐसे आप इसका फेस चेंज कर सकते हो, इनसाइड या आउटसाइड।
ऐसे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्रिएट ओपनिंग ऑन अ वर्टिकल वॉल। जैसे मान लो वॉल तो आपकी बनी गई है, या आप अलग से एक बॉक्स करके भी बना सकते हो, तो इसे ले सकते हैं। ओपनिंग विड्थ आपको कितनी रखनी है, सपोज ओपनिंग विड्थ रखनी है मुझे 3 फीट। हाइट कितनी रखनी है, हाइट मैंने कहा यहाँ से 4 फीट। देन क्रिएट ओपनिंग। इसके बाद क्या करना, आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना है, यहाँ पे ये हो गया आपका रेफरेंस। फिर इस तरफ आपको कितनी दूरी पर ये वॉल आपको रखनी है, मैंने कहा यहाँ से 2 फीट छोड़ के इस वॉल पर, और ऊपर हाइट कितना, वही 3 फीट लिया मैंने। तो इस टाइप से देखो आप ओपनिंग क्रिएट कर सकते हो। या अंदाज़ा करना है तो कहीं भी क्लिक कर सकते हो आप, डबल क्लिक करते जाओ, फेस आया डबल क्लिक, फेस आया डबल क्लिक। नेक्स्ट क्रिएट हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स करते हैं। क्रिएट हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स में क्या होता है, एक वॉल बनाते हैं 10 फीट 9 इंच, पुश पुल लिया, 10 फीट की दीवार बना ली, पर फेस सेलेक्ट करना है। फिर ग्रूव ऑप्शन लेना है, यहाँ पे ग्रूव स्पेसिंग हम बढ़ाते हैं, यहाँ पर रख ली ग्रूव स्पेसिंग सपोज 1 फीट में। ग्रूव ए हमने 6 ही रखा, इसको 3 कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप किया हुआ है। नंबर ऑफ ग्रूव्स कितने चाहिए 8, और मेन है उसका स्पेसिंग बस। अब आप लोग क्रिएट ग्रूव्स यहाँ क्लिक करेंगे बेस पर और यस कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ग्रूव्स बन गए। इनको आप डिलीट कर सकते हो अलग से। एक फेस से आप ले लेना प्रॉपर्टी, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, जिधर से आपको क्लियर विजिबल हो जाए। इसे घुमा के देखते हैं, इसके लिए हमें इधर से एक व्यू लेना पड़ेगा, साइड से डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो बाद में, जब आपका काम यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली ये क्या है, ग्रूव्स यहाँ पे आपके रेडी होगी। जो भी आपने डायमेंशन ली थी, जैसे सपोज मैंने 6 इंच लिया था, तो कितना आएगा 6 इंच। ये मैंने लिया था 3 इंच, तो ये आप देखो 3 इंच है। तो इस तरीके से आप ग्रूव्स। अभी हम ऑप्शन करते हैं विंडो फ्रेम करते हैं। तो विंडो फ्रेम के लिए क्या किया मैंने, यहाँ से एक सपोज रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे कि भाई इस फेस पे मुझे विंडो देनी है, दोनों साइड बना लिया, डन। अब क्या करना है, यहाँ पे विंडो फ्रेम ऑप्शन लेना है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि फ्रेम की डेप्थ कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए। अभी ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट है, बैक। तो बैक के साथ करते हैं क्रिएट विंडो फ्रेम। उसके लिए हमें एक फेस सेलेक्ट करना पड़ेगा विंडो की प्रोफाइल के लिए। इसे क्लिक कर दो, तो देखो विंडो प्रोफाइल यहाँ पर बन गई। ऐसी दोबारा इस पर करते हैं, अगेन लिया, सब कुछ वही। इस बार बैक की जगह किया हमने यहाँ पर फ्रंट, क्रिएट विंडो फ्रेम। अब कहाँ पे बन गई विंडो फ्रेम, फ्रंट में, और ये बैक की तरफ गई है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना कौन सा रखना है। ऐसे ही मैंने एक यहाँ पे लगा दिया, मान लो प्लेन, और इस बार लेते हैं विंडो, और इस बार डेप्थ 9 इंच नहीं ले रहे हैं, 9 इंच की जगह सपोज मैंने 6 इंच लिया। बाकी सब कुछ वही रखा, लेकिन इस बार लिया मिडिल, क्रिएट विंडो फ्रेम, और यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो मिडिल ऑप्शन में देख रहे हो, ये जो आपका फ्रेम बना है वो हाफ अंदर है और हाफ इस दीवार से बाहर है, तो ये मिडिल पर है। विंडो बन चुकी है आपकी। आप चाहो तो इस बीच वाले फेस को रिमूव कर सकते हो, इसे ओपन करके, या इस पर ग्लास का मटेरियल भी हम बाद में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं पेंट, मान लो यहाँ से ले लिया वुड। अभी अगर मैं यहाँ पे वुड अप्लाई करूँ तो क्या होगा, पूरे पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये पूरा ग्रुप है। तो क्या करें, इस ग्रुप को ओपन कर लेते हैं, और इस पे क्लिक किया, तो जहाँ भी आपको जो भी रखना है वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो मटेरियल।
और बीच वाले में ग्लास प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से लेते हैं आप ग्लास, ट्रांसपेरेंट ले लिया, क्लिक कर दिया तो विंडो भी बन गई और आपका ग्लास भी बन गया। अब जैसे इसमें करते हैं, सेलेक्ट कर लिया, इस पूरे पे एक साथ वुड डाल लेते हैं पहले। अब इसको क्या करें, अब यहाँ पर हम मटेरियल लेते हैं वुड का और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस वुड को मतलब इस ग्रुप को ओपन कर लो आप, फिर यहाँ से ले लो आप ग्लास। उससे क्या होगा, आपको बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में पूरा काम हो जाएगा आपका। तो ये हो गया विंडो कैसे बनाते हैं, विंडो फ्रेम कैसे बनाते हैं और उस पर मटेरियल कैसे डालते हैं। चलिए नेक्स्ट अब करते हैं हम यहाँ पर, जैसे आपने विंडो फ्रेम किया ऐसे डोर फ्रेम भी कर सकते हैं। तो डोर फ्रेम के लिए मुझे क्या यहाँ पे ओपनिंग करनी होगी। अभी जो ओपनिंग है डोर की वो भी मैं इस विंडो फ्रेम से कर सकता हूँ। ठीक है, इसको ले लेते हैं। ये क्या एक तरीके से वर्टिकल ओपनिंग का नाम है इसका, आप कैसे भी ओपनिंग इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे लिया मैंने ओपनिंग विड्थ कितनी, 3 ही फीट ली, और हाइट क्या कर दी मैंने 7 फीट ले ली। अब क्रिएट ओपनिंग कहाँ करनी है, मैंने कहा इस फेस पे करनी है। तो बेस पॉइंट मैंने कहीं भी लिया, क्लिक कर दिया। अब नीचे बेस पे रखा, हाइट मैंने ली नहीं इस बार, और ये मेरी ओपनिंग बन गई। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ऐसे मान लो मुझे कुछ डिज़ाइन निकालने, बहुत सारे कट निकालने ऐसे, तो इससे बहुत जल्दी जल्दी बन सकते हैं। जैसे विड्थ ले ली सपोज मैंने यहाँ पे 1 फीट, हाइट ले ली मैंने यहाँ पे सपोज 5 फीट, और फिर क्रिएट ओपनिंग क्लिक करते जाओ, ओपनिंग होती जाएगी, वहीं को वहीं करते जाओ। अगर आपने मार्किंग कर रखी है तो बस डबल क्लिक करते जाना, पैटर्न बनता जाएगा एक जैसे भी आप बनाओगे। सिंपल डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बस। तो ऐसे हमने डोर की ओपनिंग यहाँ पे बना ली। अब क्या करना है, डोर लगाना है। तो यहाँ से लिया डोर के लिए हमने फ्रेम, फ्रेम लेने के बाद सेम वही जैसे विंडो के लिए फ्रेम लिया वैसे इसके लिए आपको लेना है। तो ये क्या है, डेप्थ, वही डी की बात हो रही है यहाँ पे, 9 इंच ले लिया। उसके बाद हमें डब्ल्यू, 2 चीज़ें चाहिए। तो फ्रेम विड्थ कितनी है आपकी, यहाँ पे ले लिया 2 इंच, सेम वही विंडो वाले ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, बैक, बैक से वो फ्रंट में क्लिक करेंगे तो पीछे की तरफ चला जाएगा। बट इसके लिए भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले एक फेस बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या करें, पहले एक फेस यहाँ पर आप ड्रॉ कर लो ऐसे, डन। ग्रुप वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे वैल्यूज़ आप लिख दो, डेप्थ 9 इंच, विड्थ 2 इंच ली, बैक की रखा, क्रिएट डोर फ्रेम, और इस पे लिखा ना सेलेक्ट फेस, फेस ये रहा, क्लिक कर देंगे, बन गया डोर। ठीक है, तो फ्रेम आपका रेडी है डोर का। तो ये हो गया हमारा डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम। नेक्स्ट आपके पास डिवाइड सेलेक्टेड फेस इनटू पैनल्स। इसमें आप पैनल्स बना सकते हो। जैसे सपोज इस एरिया में बनाना है तो पहले एक ओपनिंग करते हैं तैयार। यहाँ से 1 फीट की जगह मान लो 5 ही फीट ली, 5 बाय 5 की ओपनिंग, क्रिएट ओपनिंग कहाँ करनी है, मैंने कहा ये मेरा बेस है, नीचे से मैंने कहा ऊपर की साइड यहाँ रखा और ऊपर की साइड इधर क्लिक कर दिया। अब एक फेस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको रिवर्स करते हैं, ब्लैक फेस नहीं होना चाहिए साइड हमारा, रिवर्स फेस, राइट क्लिक किया, रिवर्स फेस आ गया। अब लेते हैं यहाँ से इस ऑप्शन को। अब आपको नंबर ऑफ टू, मतलब रो में आपको कितने ऑप्शन चाहिए, है ना। तो रेक्टेंगुलर फ्रेम ठीक है आपका, नंबर ऑफ रोज 3, अभी इसी के हिसाब से चलते हैं, 3-3 जो भी है। फ्रेम डेप्थ बदलनी पड़ेगी हमें क्योंकि हमने 9 इंच के हिसाब से बनाया, तो यहाँ ले लिया 9 इंच। उसके बाद फ्रेम विड्थ, विड्थ वही 2 इंच ले ली मैंने यहाँ पर, और सेम वही चीज़ें बैक, क्रिएट विंडो फ्रेम, और यहाँ पे करते हैं आप फेस पे क्लिक। तो देखो 3 बाय 3 का मुझे यहाँ पे फ्रेम मिल गया। ग्रुप खोल के आप इसको यहाँ पर
डिलीट कर देना चाहो तो ग्रुप ओपन किया, इस फेस को डिलीट कर दिया, या फिर आप इसको डायरेक्ट एक मटेरियल डाल सकते हो। ऐसे ही कुछ और टाइप की विंडो ट्राई करते हैं इस बार। फिर से लेते हैं ओपनिंग, सेम वही 5x5 ले लिया, क्रिएट ओपनिंग मैंने यहाँ क्लिक किया, सपोज डबल क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट, बाहर आ जाते हैं कमांड से। फिर से लेते हैं, ओके। अब इसमें नंबर ऑफ रोज इस बार हम कम कर लेते हैं, 2 रखते हैं। नंबर ऑफ कॉलम भी 2 रखते हैं इस बार। और प्रोफाइल इस बार थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, आप ऐसे चेंज भी कर सकते हैं प्रोफाइल। फिर क्रिएट विंडो फ्रेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर एक फेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वही फेस ड्रॉ करते हैं, फेस करते हैं चेंज, ओके। फिर लेते हैं इसको, सब कुछ वही, क्रिएट विंडो फ्रेम और इस पर क्लिक कर देते हैं, बन गया विंडो आपका। डबल क्लिक किया, इसको हटा दिया। तो हम इस तरीके से अलग अलग टाइप के पैनल फ्रेम बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्रिएट ग्रिल्स, ग्रेटिंग्स एंड परफॉर्म एरियाज पे इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, एक वॉल बना लेते हैं एक और साइड में, या फेस बना लेते हैं, फ्रंट भी खोला, रेक्टेंगल लिया, फेस ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से लेते हैं अपने ऑप्शन को क्रिएट ग्रिल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग फॉर्म क्रिएट हो रही है। तो अब इसी की फॉर्म के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे बैक ऑप्शन होना चाहिए आपका, यहाँ से लिया मैंने क्रिएट स्क्रीन और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखो इस टाइप की एक फॉर्म बन गई जिसमें थिकनेस भी आ गई, एक शेप भी आ गई स्क्वायर जैसी, और स्पेसिंग भी आ गई। अब इसी चीज़ को प्रॉपरली अब अपनी तरफ से कुछ करके देखते हैं। एक रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे, सपोज 10 फीट, 10 फीट का। अब इसके बाद लेते हैं हम अपने ग्रेल वाले ऑप्शन को। अब ओपनिंग विड्थ है आपकी, कितने की रखनी है ओपनिंग विड्थ आपको, जैसे डब्ल्यू किसको कहा जा रहा है, इस वाले पार्ट को, ये हो गई विड्थ। तो विड्थ मैंने यहाँ कर ली सपोज 4 इंच। ओपनिंग हाइट किसको कहा जा रहा है, इसको भी कर लिया मैंने 4 इंच, इस पर बड़ा साइज। कॉलम स्पेसिंग, स्पेसिंग कितनी रखना चाहते हो आप, स्पेसिंग कम कर ली मैंने यहाँ पर 2 इंच। रो स्पेसिंग ये भी कम कर ली 2 इंच। एंगल ऑफ ओपनिंग मैं नहीं ले रहा हूँ। स्क्रीन थिकनेस कितनी रखनी है आपको, मैंने कहा ये 4 इंच, और कम कर लेते हैं, ये भी 2 इंच कर लेते हैं। बस अब करते हैं क्रिएट स्क्रीन और यहाँ पर क्लिक। यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग में, अभी जैसे पूरा हो जाएगा ये आपको विजिबल हो जाएगा। देखो बन गया एक नया पैटर्न। अब दोबारा करते हैं एक बार और, फ्रंट भी खोला मैंने, यहाँ से एक प्लेन लिया, वही 10 बाई 10 का ले रहा हूँ, 10 फीट, 10 फीट। फिर से लेते हैं इसको। तो इस बार हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा बना के देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो विड्थ है वो और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। विड्थ कर दी मैंने यहाँ पर सपोज 2 फीट। ओपनिंग हाइट कर ली मैंने यहाँ पे 1 फीट। थिकनेस मैंने कहा 1 इंच, ये भी कर दिया 1 इंच, और स्क्रीन थिकनेस 2 इंच ही ठीक है। और फिर करते हैं क्रिएट स्क्रीन। तो इस बार ये दूसरा पैटर्न बन गया। इस बार फिर से बनाते हैं एक और पैटर्न, इसका थर्ड। उसमें एंगल देंगे इस बार हम, सेम वही लेते हैं 10 फीट, 10 फीट। अब यहाँ से लेते हैं इसको, सब कुछ वही रख के इस बार इसको थोड़ा कम करते हैं, 1 बाई 1 का बना लेते हैं। और एंगल ऑफ ओपनिंग इस बार ले लेता हूँ मैं 45। फिर लिया क्रिएट स्क्रीन, क्लिक करते हैं, ये देखो अब पैटर्न कैसे बन गया 45। तो इस तरीके से आप अलग अलग पैटर्न यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। प्लस अगर आप कोई पैटर्न खुद बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो यहाँ पर। कैसे, एक प्लेन लिया मैंने यहाँ पे 10 फीट, 10 फीट, और यहाँ पे मैंने नीचे कहीं पे एक शेप बना दी, सपोज टॉप व्यू से बना देता हूँ। टी शेप बना देते हैं, काम करते हैं सिंपल, एक ऐसे
और मिड से एक लाइन लेते हैं ऐसा कुछ। नहीं, इसको हटा देते हैं, करते हैं शुरू। फिर से लेते हैं इसको, ऑप्शन को अपने। अब यहाँ पे ठीक है सब कुछ, एंगल इस बार मैं वापस से 0 कर देता हूँ। यहाँ पे लेते हैं सेटअप प्रोफाइल। देखो जैसे लिखा हुआ ना कि आपको ये प्रोफाइल अप्लाई करनी है, तो आप ये बना के रख लो नीचे। तो वैसे हमने पहले बना के रख ही लिया। अब सेटअप प्रोफाइल लिया, पहले सेलेक्ट फेस, तो किस पे अप्लाई करना है, इस पे। अब देखो काउंटिंग चालू हो गई। अब देखो वही पैटर्न मेरा टी देखो दिख रहा है आपको, वो लास्ट टाइम का एंगल था इसलिए एंगल पे ही आ रहा है अभी भी, बट इसको आप चेंज कर सकते हो एंगल को। तो इस तरीके से आप खुद अपना एक प्रोफाइल रेडी करके देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका लूवर्स जो होते हैं वो आपको बनाने हैं, तो बनाते हैं लूवर्स। फ्रंट भी खोला यहाँ से, नेक्स्ट एक रेक्टेंगल लिया यहाँ से। अब यहाँ से लेते हैं लूवर्स। लूवर की डेप्थ क्या रखनी है आपको, पहले इसके अकॉर्डिंग चलते हैं बैक के हिसाब से। क्रिएट लूवर, तो देखो इसमें आप देख रहे हो लूवर्स आपके रेडी हो गए। अब इनको आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, कितनी स्पेसिंग रखनी है, क्या थिकनेस रखनी है, सारे ऑप्शंस हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे लूवर डेप्थ अंदर की तरफ कितना रखना है आपको, मैंने कहा इस बार कम रखना है, 2 इंच कर लेता हूँ। लूवर की थिकनेस कितनी रखनी है, थिकनेस हो गया ये इसका टी, मैंने कहा 1 इंच रखना है। लूवर की स्पेसिंग कितनी होगी, मैंने कहा इस बार 6 इंच रखनी है। लूवर एंगल ठीक है 30, बैक रखते हैं, क्रिएट लूवर्स। तो यहाँ पे देखो आपको स्पेसिंग भी ज़्यादा मिल रही है, थिकनेस भी अलग है इसकी। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल में लूवर्स। ऐसे ही आप वर्टिकल में लूवर्स बना सकते हो, सेम स्टेप होंगे इसके लिए भी। फिर से लेते हैं एक और रेक्टेंगल, वर्टिकल लूवर्स लिए हमने यहाँ से, और जो इसके पास है अभी उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। लोअर डेप्थ डी मतलब आपका ये वाला पार्ट, और ये टी हो गया इसका थिकनेस, और ये हो गया स्पेसिंग, और ये आपका एंगल। तो करते हैं क्रिएट लूवर्स पे क्लिक, और यहाँ चेक करते हैं। आप टॉप से देखो ये लूवर्स आपके रेडी हो गए, 30 डिग्री पर आपके रोटेट भी हैं, थिकनेस भी इसके अंदर। अब आप अपने अकॉर्डिंग अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो फिर से लेते हैं। इस बार मैंने कहा एंगल 30 की जगह मुझे 90 रखना है, और लोअर थिकनेस तो ठीक है, डेप्थ थोड़ी मैं ज़्यादा रखता हूँ इस बार, मान लो 10 इंच, और लेते हैं क्रिएट लूवर्स और क्लिक। अभी लेते हैं यहाँ से लूवर्स, यहाँ पे डेप्थ 10 इंच की जगह मैं यहाँ पे 4 इंच कर देता हूँ, और यहाँ पे 0 कर दें अगर हम लोअर एंगल लें ना, ऐसा भी कर सकते हैं। क्रिएट लूवर्स और यहाँ क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो कैसा आएगा, स्ट्रेट आएगा। तो वर्टिकल लोअर और हॉरिजॉन्टल लोअर ये सब आप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्रिएट रेक्टेंगुलर ग्रिल्स फ्रॉम सेलेक्टेड एजेस। इसमें क्या चाहिए, उसको एजेस चाहिए। कैसे, जैसे फ्रंट व्यू लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे ये हटा दिया। अब आपके पास क्या बचा है, एजेस। एजेस एजेस को कर लेते हैं सेलेक्ट, और यहाँ करते हैं क्लिक। इसको फाइनल करना है, जो भी आपकी हाइट विड्थ रखनी है, और ओके। अब इसी पे कुछ पैटर्न बना के देखते हैं। फिर से लिया प्लेन, ठीक है। जो भी आप पैटर्न बनाना चाहो वो आप पैटर्न यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा है वो आप रिमूव करो, और जो सरफेस है वो आप हटा दो। उससे क्या होगा, आपको क्या मिल जाएगा, एक एजिस का फ्रेम आपको मिल जाएगा। ये एजिस हो गया आपके। अब इसको करते हैं, सेलेक्ट कर लिया एजिस पहले, फिर करते हैं अपने फ्रेम पर क्लिक। अब आप यहाँ पे
विड्थ लिख दो, सपोज मैंने कहा 2 इंच विड्थ चाहिए, और हाइट 3 इंच लिख दी, सब डेप्थ एक तरीके से। और ओके, ये देखो एक फ्रेम आपका बन गया। अब इसमें आप ग्लास लगा दो, कोई भी पैटर्न बना लो। तो ये हो गया आपका क्रिएट रेक्टेंगुलर ग्रिल्स फ्रॉम सेलेक्टेड एजेस। तो इसमें क्या चाहिए थे, एजेस। नेक्स्ट ऑप्शन है सेम वही चीज़ है, बट इसमें होगा क्या, ट्यूबुलर फॉर्म आएगी, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो उसके लिए भी सेम ही चीज़ चाहिए आपको। फ्रंट भी खोला मैंने, यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया यहाँ पर, और अब मुझे एजेस चाहिए। तो क्या करना होगा, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया, और अब इस पर क्लिक करते हैं। देखो ट्यूब का रेडियस क्या रखना है, और ओके। अब इसी को आप क्या कर सकते हो, किसी पैटर्न में यूज़ कर सकते हो। ड्रॉ की थी वैसे अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और इनको हम यहाँ से हटा सकते हैं, और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, और फिर लेते हैं अपनी ट्यूबुलर फॉर्म, जो भी इसका डाया चाहिए, और ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बना था एक लेंथ और विड्थ, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म, और यहाँ पे बना एक ट्यूबुलर फॉर्म। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन क्रिएट राफ्टर जॉइस्ट ऑन सेलेक्टेड फेसेस। करते हैं इसके ऊपर काम। सपोज मैंने यहाँ पे एक रूफ बना लिया इस टाइप से कुछ, और एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। इस एज को सेलेक्ट करते हैं और मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ, ओके। फेस सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, और जो भी यहाँ पे है वो आप चीज़ें आप देख सकते हो, विड्थ है, डेप्थ है, स्पेसिंग है, यही रहने दिया। और क्रिएट राफ्टर कहाँ पे करना है, प्लीज़ पिक अ पॉइंट, मैंने कहा ये, और एक डायरेक्शन ले ली ये। तो देखो इसके ऊपर कुछ राफ्टर मेरे क्रिएट हो गया। ऐसे इस तरफ करके देखते हैं, फिर से लेते हैं, और इस बार मैंने कहा जी जो विड्थ है, विड्थ ठीक है, स्पेसिंग कम कर लेते हैं बस अपनी। इसकी स्पेसिंग 1 फीट की जगह मैंने कर दी यहाँ पे सपोज 4 इंच। क्रिएट राफ्टर कहाँ से, मैंने कहा इधर से इधर, एक पिक पॉइंट लेके फिर एक दूसरा डायरेक्शन ले लेना, ये देखो। तो इस टाइप से आप राफ्टर क्रिएट कर सकते हो। आपने रूल्स में देखा होगा वो राफ्टर इस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन आपका क्रिएट राफ्टर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट रिज राफ्टर एंड बैटन। ये अपने आप ही बना देगा। कैसे, फिर से लेते हैं इस बार एक एग्जांपल। फिर से मूव करते हैं ऊपर ही। अब इसमें फेस सेलेक्ट किया पहले, फिर यहाँ क्लिक करते हैं तो पूरा पैटर्न बना और सब कुछ, बस आपको क्लिक करना है। देखो ये पैटर्न इस पर बन के आ गया। ऐसे इधर करते हैं, फेस सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, और ऐसा कुछ है कि सरफेस पे ही काम करेगा। आप अगर सॉलिड बना रहे हो उस फेस पे भी काम करेगा ये। स्पेसिंग है इसके अंदर आपकी राफ्टर डेप्थ, ये रही स्पेसिंग। 1 फीट की जगह मैंने इसको कर दिया 8 इंच। क्रिएट राफ्टर, ये देखो अब एकदम इक्वल पार्ट्स में बना है, एकदम इक्वल। अब इसको आप एक फेस पे भी ट्राई करो, जैसा भी आपने किस पे, सरफेस पे ट्राई किया। तो इसके लिए भी मैंने वही कुछ थिकनेस ली, यहाँ पे पुश पुल लेके सपोज 2 इंच कर लिया। इस फेस को उठाते हैं यहाँ से, मूव ऊपर की तरफ। अब इस पे अप्लाई करते हैं। पहले किया फेस सेलेक्ट, फिर इसको लिया, या इकट्ठे ही आप कर लो, दोनों को सेलेक्ट कर लो, यहाँ क्लिक करो, सब कुछ वही। और ये देखो आप पूरा ड्रॉ हो गया इसमें दोनों साइड का एक साथ। ऐसा नहीं कि एक एक करके ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वाले केस में सारे फेस आप सेलेक्ट कर लो और इस पर क्लिक कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हीप रूफ फ्रॉम ए फेस। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपकी एक रूफ रेडी हो जाती है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक घर बना दिया, एक बॉक्स सिंपल, 1-2 शेप और बना लेते हैं। सपोज यहाँ पर
इसी के बराबर ले लेते हैं। बस 2-3 एग्जाम्पल बहुत हैं, इसको हम हाइट ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए, अब इस फेस को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे और फिर लिया इस रूफ को। तो यहाँ पे देखो रूफ पिच और रूफ ओवरहैंग कितना आपको रखना है। ओवरहैंग ठीक है 3 फीट, बस क्रिएट रूफ कर देते हैं। आप देखो बाहर की साइड हो गया। ऐसे ही आपको कम करना है, अंडू कर देता हूँ मैं यहाँ से, फिर दोबारा से ले लो। इस बार मैं अगर 3 फीट ज़्यादा था 1-1 फीट कर देते हैं बाहर की तरफ, क्रिएट रूफ। तो इस बार थोड़ा सा कम बाहर की तरफ आया। सेम वही इधर सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है, क्रिएट ही प्रूफ। देखो इसमें भी रूफ बन गया आपका। इसमें ट्राई करते हैं। तो इसके लिए पहले फेस सेलेक्ट कर लिया जाए। सेलेक्ट करते हैं फेस, यहाँ क्लिक करते हैं। इस बार मैंने कहा रूफ का जो पिच है वो थोड़ा सा मुझे चेंज करना है। 30 की जगह मैंने कहा 45 करते हैं। अच्छा, क्रिएट ही प्रूफ। देखो इस बार एंगल में भी चेंज आया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट किसी भी बिल्डिंग के फेस पे, टॉप पर रूफ बना सकते हो इसकी हेल्प से, ऑटोमेटिकली क्रिएट ही प्रूफ। तो अभी हमने इतने सारे ऑप्शन किए, जिसमें से अभी हमारा एक पार्ट रह गया स्टेयरकेस का। अब हम स्टेयरकेस भी कर लेते हैं और इसको फिर फिनिश करते हैं। तो स्टेयरकेस बहुत इजी है। आपको इसमें सीधे बस वैल्यूज़ आपको देनी है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, जो भी आपको इसमें से लेनी है। तो यहाँ पे आप स्टेप विड्थ रख सकते हो, सपोज मैंने कहा 3 फीट। डेप्थ रख सकते हो, मैंने कहा 11 इंच। और राइजर हाइट आप रख सकते हो सपोज 6 इंच। नंबर ऑफ राइजर आप रख सकते हो जैसे कि 18। इस तरीके से बस आपको चेंजेस करने हैं। बिल्ड स्टेयरकेस, बस क्लिक करना है, डायरेक्शन देनी है और क्लिक। तो जो भी आप राइजर दोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपका स्केच हो जाएगा। ऐसे आप बाकी भी ड्रॉ करके सकते हो। बिल्ड स्टेयरकेस देखते हैं सेकंड वाली। तो 2 फ्लाइट में, फ्लाइट 1, फ्लाइट 2, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, किस टाइप से आपको इसे यूज़ करना है। फ्लाइट विड्थ आप यहाँ पे 3 फीट, ट्रेड डेप्थ, सब चीज़ आप यहाँ पे चेंजेस कर लो अपने अकॉर्डिंग। और फिर बिल्ड स्टेयरकेस क्लिक करेंगे। डायरेक्शन आप किधर रखनी है वो आप डिसाइड कर सकते हो और बस क्लिक कर देना। तो अगर आपके पास रेफरेंस है तो और इजी है। तो ऐसे ही आप ये सब ट्राई कर सकते हो। इसको ट्राई करते हैं राउंड में। स्टेप डेप्थ, ये भी 2 टाइप में है। ये आपका विदाउट राइजर है, इसमें देखो राइजर नहीं है, इसमें राइजर है। स्टेप थिकनेस, राइजर हाइट, सब चीज़ इसमें मेंशन है। बिल्ड स्टेयरकेस करते हैं क्लिक और ये रेडी हो जाएगी आपकी। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये राउंड में है, लोड पड़ता है इसके ऊपर, स्केचअप के ऊपर। ऐसे ही एक और स्टेयरकेस है आपके पास, एक्सेलेटर है एक तरीके से, है ना। तो सारी वही सेम चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमारे हाथ में। कमांड जो आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो। फ्लोर ऑफ हाइट के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो और डायरेक्ट भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। क्रिएट एक्सेलेटर क्या करना होगा, बस क्लिक करना है, डायरेक्शन देनी है आपको। ये देखो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी हमने क्या कर लिया, अपना पार्ट 2 कवर किया, जिसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स थे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो उसकी आप प्रैक्टिस करें। आई होप समझ में आया होगा आपको। प्रैक्टिस करते रहे। तो आज के लिए इतना। तो आज हम फिनिश करते हैं अपना 1001 बिट प्रो का पार्ट 2। थैंक यू।